दंडवत प्रणाम। श्री श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या चतुर्विंशो अध्याय। इंद्र याग को भंग करके गोवर्धन याग का परिवर्तन इस अध्याय का शीर्षक है। सबको आवाज क्लियर आ रही है? क्या डिस्टर्बेंस है? ठीक है। तो हमने कथा श्रवण की थी कि कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र याग बंद करवा करके गोवर्धन की पूजा करवाई। गोवर्धन पर्वत ने स्वयं प्रकट होकर के सारे अन्न को ग्रहण किया और 10-10 गुना दोबारा वापस कर दिया। इस पश्चात लास्ट में कृष्ण ने गाय की पूजा की, ब्रजवासियों से गाय की पूजा करवाई। फिर गायों को सींगों को सोने के मड़वा करके, गायों के खुरों को चांदी से मड़वा करके पूजा की उनकी, उनको आगे करके श्री गोवर्धन की परिक्रमा की है। इस तरह से ब्राह्मणों को पूरा दान दिया, सबको आदर देते हुए सबको भोजन कराया गया। बहुत बड़ा गोवर्धन याग का अनुष्ठान ब्रज में हुआ। अब यहाँ बता रहे हैं उसके पश्चात कृष्ण ने क्या किया, अपने उस दूसरे विशाल रूप को प्रणाम किया। मतलब गोवर्धन में भी अपना ही रूप धारण करके प्रकट करके कृष्ण थे विराजमान। एक रूप में कृष्ण ब्रजवासियों के साथ थे, तो ब्रजवासियों के साथ अपने उसी दूसरे विशाल स्वरूप को कृष्ण ने स्वयं प्रणाम किया और फिर गोपों को कहने लगे, देखो गिरिराज गोवर्धन का हमारे ऊपर कितना अनुग्रह है, ये तो साक्षात रूप में प्रकट हो गए हैं, कैसा आश्चर्य है। इस तरह से कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बूढ़े गोपों ने गोवर्धन पर्वत, गायों, ब्राह्मणों का पूजन किया और कृष्ण के साथ ब्रज को लौट आए। तो ये भागवत जी के अनुसार तो संख्या ये है जो अध्याय है पूरा हो गया। अब इसमें बहुत सारी टीकाएं हैं, उसको भी सुनते हैं हम। यहाँ पर बताया गया है कि इंद्र याग भंग करने के लिए जो कृष्ण ने यहाँ पर मत ग्रहण किया है, मीमांसा का मत, निरीश्वर सांख्य मीमांसा बोलते हैं इसको, जैमिनी का जो मत है कर्मवाद का, यह सिर्फ इंद्र याग भंग करने के लिए ही ग्रहण किया गया है। यह साधुओं के विचार से मत सम्मत नहीं है। इसकी हमने लगातार 2 दिन चर्चा की है। कर्म से भक्ति कई प्रकार से श्रेष्ठ है। कर्म जो है वो जड़ शरीर आश्रय है। कर्म के द्वारा शरीर को ही जो लाभ होगा, जो भी होगा लाभ हानि, लेकिन भक्ति के द्वारा आत्मा का कल्याण होता है। कर्म का आश्रय जड़ शरीर है, भक्ति का आश्रय है आत्मा। तो इसीलिए कर्म नित्य नहीं है, भक्ति नित्य है। कर्म का फल नाशवान है, भक्ति का फल हमेशा रहने वाला है, अक्षय है। कई प्रकार से हमने चर्चा की। एक और आज एक दीदी ने बताया था, पॉइंट बहुत अच्छा था, वो निकाला उन्होंने कि कर्म से जो व्यक्ति को किसी कर्म, मान लो किसी व्यक्ति के कर्म में लिखा है कि उसकी फलानी दिन ये वाली घटना घटनी है उसके साथ, अगर मान लो वो भक्ति करने लग जाए तो हो सकता है वो टल जाए, लेकिन वो किसी भी चीज़ से वो चीज़ टल नहीं सकती। भक्ति से क्या होता है कि विधि के लेख में मिट जाते हैं, ऐसा भी वर्णन है। जबकि कहा जाता है कि कभी भी कर्म नाश नहीं होता, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है। प्रभु जी बताते हैं कि तीर से निकला हुआ, कमान से निकला हुआ तीर भी जो है भक्ति वो वापस ला सकती है, जबकि कमान से निकला हुआ तीर कोई वापस नहीं ला सकता। जो प्रारब्ध कर्म हम भोग रहे हैं उसका भोग भोगना ही पड़ता है, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है, प्रारब्ध भी नाश कर देती है। तो इस तरह से कर्म और भक्ति में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबको भक्ति का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर आया भाव प्रकाशी का वृत्ति पढ़ते हैं इसकी, कि ब्रजानंदन की आयु में बालक होने पर भी, कृष्ण तो बालक हैं, 7 वर्ष पूरे हुए अभी, नंद उपानंद आदि बड़े गोपों ने, ज्ञानवृद्ध गोपों ने उनकी युक्तिपूर्ण बातों का प्रतिवाद नहीं किया, मतलब उसको कुछ डांटा नहीं, उसकी बात को सहमति से मंत्रमुग्ध की भांति विचार करके सचमुच ही लोगों ने क्या किया, गाय, ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा करके जो है सबने की, गाय, ब्राह्मण और गोवर्धन की पूजा की। तो कहते कृष्ण ने क्या कहा कि गाय, ब्राह्मण और गोवर्धन ही हमारे प्रत्यक्ष देवता है, अतः इनकी पूजा ना करके इंद्र की पूजा करने से कोई लाभ नहीं है। तो ब्रजवासी ने सोचा ये बालक नारायण के समान है, नारायण ने ही कृपा करके इस बालक के माध्यम से हमारा भ्रम दूर किया है और हमें कर्तव्य का मार्ग दिखलाया। ये हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका सुन रहे हैं। इस प्रकार सभी ने गोवर्धन पूजा करने का निश्चय कर लिया और नंदनंदन ने क्या किया, अपनी प्रकट लीला में बालक होते हुए भी अखिल ब्रह्मांड पालक, जो नंदनंदन कृष्ण कहते हैं, वो बालक होते हुए भी क्या है, अखिल ब्रह्मांडों के पालक है, सर्वनियंता है, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप में अधिष्ठित रहकर जो कुछ भी करते हैं वह वही करने को बाध्य होता है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी यहाँ बता रहे हैं। अतएव उनके लिए नंदादि गोपों का संकल्प परिवर्तन करना कुछ भी कठिन कार्य नहीं है। जब भगवान हृदय में बैठे हैं तो फिर क्या कोई उससे अलग होकर कर सकता है। वो काल के भी नियंता हैं, किस काल में किस कार्य का अनुष्ठान आवश्यक है
यह उन्हीं की इच्छा एवं प्रेरणा से संगठित होता है। जिस समय इंद्रयाग का अनुष्ठान करना ब्रजवासी गोपियों के लिए आवश्यक था, तब तक उनकी इच्छा से इंद्रयाग घटित हो रहा था। 7 वर्ष तक तो इंद्रयाग हो ही रहा था ना। पहले पहले तो कभी कृष्ण ने टोका नहीं किसी को। तो कहते जब वो ज्यादा जरूरी था तो वो हो रहा था। अब जब इंद्र गर्भ से अंधा हो रहा है, उसका गर्भ नष्ट करने के लिए भक्त चूड़ामणि गिरिराज गोवर्धन की आराधना का प्रचलन करने के लिए जगत का कल्याण करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, काल के भी नियंता कृष्ण ने इसका उल्टा करवा दिया। गोवर्धन की पूजा शुरू करा दी, इंद्र की पूजा बंद करा दी। तो हरिवंश पुराण में इसका वर्णन है बहुत सुंदर कि कृष्ण की बात सुनकर के, अब अन्य अन्य पुराणों में क्या क्या कथा है हम वो सुनेंगे। कृष्ण की बात सुनकर के जब कृष्ण ने ऐसे बोला, ब्रजवासी गोपगण अत्यंत ही आनंदित हो गए और कृष्ण के वचनामृत को पान करके उनका सब प्रकार का भय दूर हो गया। अब वो कृष्ण से कहने लगे, बालक तुम्हारी यह महती बुद्धि गोपों के लिए बड़ी हितकारी है और गायों के वृद्धि कारणी है। तुम्हारी यह बुद्धि हमारी प्रीति का ही वर्धन कर रही है। तुम ही हमारी एकमात्र गति हो, तुम में ही ब्रजवासियों की एकमात्र प्रीति है। तुम ही हमारे हित को जानने वाले हो, तुम ही हमने भय के समय अभय प्रदान करते हो और तुम ही हमारे परम सुहृत हो। तुम्हारे कारण ही ब्रजवासियों के समस्त शत्रु विनष्ट हुए हैं एवं सभी परमानंद में स्वर्गवास की भांति ब्रज में निवास कर रहे हैं। अब सभी श्री कृष्ण के निर्देशानुसार क्या करने लगे, गोवर्धन याग का आयोजन करने लगे। इंद्र का यज्ञ ना करके बालक की बातों में आकर गोवर्धन के याग के अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए हैं। लेकिन यह कभी भी उनके मन में नहीं आया कि इस कार्य को करने से इंद्र जो है कुपित हो जाएंगे या हो सकते हैं। ये इस प्रकार का भय उनके मन में आया ही नहीं। उनके मन में तो यही आया बस कि ये बालक जो है नारायण के गुणों के समान गुणशाली है, शक्तिमान है, इसीलिए इस बालक के कथनानुसार कार्य करने से हमारा कोई भी अनिष्ट होगा नहीं। इस विचार को दिमाग में रख करके उन्होंने गोवर्धन का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। अब आगे आ रहे हैं कि हरिवंश पुराण में वर्णन है कि जब कृष्ण ने जब विविध युक्तियां दी, तर्कों द्वारा गोवर्धन याग की कर्तव्यता स्थापन कर दी कि गोवर्धन पूजा करना ही कर्तव्य है, तब जो नंद बाबा हैं कृष्ण के पिता, वो कहने लगे, हे कृष्ण तुमने गोवर्धन याग के विषय में जो कुछ कहा उसे हम सभी ने कर्तव्य रूप में ग्रहण कर लिया। समुद्र जैसे तट को कभी अतिक्रमण नहीं करता, तट को छोड़ करके बाढ़ नहीं लाता। समुद्र में कितने सारी नदियां आके समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। वैसे ही कहते हमारे पुत्र और बालक होने पर भी हम तुम्हारे इन युक्तिपूर्ण कर्तव्यों की उपदेशों की उपहेलना नहीं कर सकते। जैसा तुमने कह दिया वैसा ही कर दिया। आज से कहते ब्रज में चिरकाल से प्रचलित इंद्रयाग स्थगित हो गया है। अब कोई भी इंद्रयाग नहीं करेगा और तुम्हारे द्वारा प्रवर्तित ये गोपों के परम कल्याणकारी गोवर्धन याग का अनुष्ठान आज से आरंभ हो गया। तो कृष्ण द्वारा कहते ऐसे आयोजन करने से, जो नया आयोजन कृष्ण ने रख दिया, गोप अभिनव आनंद का अनुभव करने लगे और सभी उत्साह में भर करके विविध यज्ञ सामग्रियां संग्रह करने लगे। ब्रज के गोपियों के मुख में गोवर्धन याग के अतिरिक्त दूसरा कोई शब्द ही नहीं था। आप कभी वृंदावन आना, हमारे वृंदावन में जब ये गोवर्धन पूजा होती है इतने उत्साह से मनाई जाती है, हमारे मठ में बड़ा ही आनंद आता है। तो ऐसा ही होता है, बिल्कुल कोई और शब्द नहीं होता किसी के मुख पर। सभी नव परिवर्तित गोवर्धन याग के आनंद में अभिभूत हो गए थे। आगे बता रहे हैं कि जब इंद्रयाग आरंभ हुआ है ब्रज में, तो चारों ओर आनंद के कोलाहल छा गया। हरिवंश पुराण में कथा आती है ये सारी कि चारों ओर क्या हो गया, आनंद का कोलाहल छा गया और ब्रजवासी गोपियां परमानंद में आत्मविस्मृत हो गए, सब कुछ भूल गए सारे गोपियां। और तुरही की ध्वनि, गाय और बैलों की ओंकार, बछड़े, सारी दिशाएं गूंज उठी। सारे ब्रजवासी आनंद सागर में तैरने लगे और गिरिराज जी के तट को दूध, दही, घी के तालाबों से भर करके परमानंद में गोवर्धन याग को आरंभ किया है। इस प्रकार कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा को गोपों के पुरोहित भागुरी ऋषि और बहुत सारे वेदज्ञ ब्राह्मण सभी ने अपने स्वजनों सहित नंद बाबा और ब्रजवासियों सभी सुबह सुबह गोवर्धन की तलहटी में आए और यथाविधि स्वस्ति वाचन करके गोवर्धन याग को आरंभ किया है। गर्ग संगीता ग्रंथ में और कथा आती है बहुत सुंदर। गर्ग संगीता ग्रंथ में वर्णन है कि गोवर्धन याग के समय नंदादि ब्रजवासी गण गोपगण परमानंद पूर्वक उपस्थित थे और उनके अतिरिक्त कितने ही राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि और साक्षात महादेव भी उपस्थित हुए थे। आप में से कुछ लोग आए थे इस बार गोवर्धन पूजा पे, जब गोवर्धन के जो हमने ट्रिप निकाला था मार्च के महीने में। आपको याद है, किसी को देखते हैं किसको याद है, हमने आपको एक जगह दिखाई थी जहां पर शिवजी पार्वती जी सहित अपने गणों सहित सारे आकर के शिवजी ने गोवर्धन लीला का दर्शन किया था। उस कुंड का नाम बताइए। उस जगह पे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वहां पे बारिश हो गई थी और हम लोग खड़े रहे थे वहां पर। हाँ जी, रुद्रकुंड।
ये रुद्रकुंड कहाँ पे है, वहां पे कौन से संत का प्रवेश द्वार है? अष्टावक्र के कवियों में एक संत का प्रवेश द्वार भी है वहां पर। हाँ जी हाँ जी, वो है चतुर्भुज दास जी, चतुर्भुज दास। जिनका विवाह कराया था भगवान ने जाकर। वहां कथा सुनाई थी आपको कुंड पे ही कि ठाकुर जी जाकर अफसोस करने चले गए थे, उनकी पत्नी मर गई थी, और फिर तो ऐसे करके वो कथा भी सुनाई थी। तो ये जगह है जिस दिन, ये जगह वहां गए थे जिस दिन हम पहले गुलाल कुंड गए थे। सुबह सुबह पोहे का नाश्ता किया था सबने बारिश में, याद है आप सबको? जो लोग आए थे, पठानकोट के भक्त आए थे और तलवाड़ा के भक्त थे और कई लोग और थे। हाँ जी, प्रभु याद है। तो फिर उसके बाद आपको पूछा गया था कि भी सारा दिन बारिश ही दिखा रहा है तो क्या दर्शन करने हैं नहीं करने? सबने कहा था नहीं, बारिश में ही चलेंगे। फिर बारिश में ही हम लोग रुद्रकुंड चले गए थे, वहां से सारे दर्शन करते हुए आगे पूरा परिक्रमा में फिर बिरछुकुंड गए थे। बिरछुकुंड से फिर वहां से जो जान अनजान वृक्ष है वहां गए थे। सुरभि कुंड भी शायद उसी दिन गए थे। तो बहुत सारे दर्शन करके फिर वापस आए थे। तो ये वही बता रहे हैं यहाँ पर कि इंद्रयाग के दिन बहुत राजऋषि, ब्रह्मऋषि और यहाँ तक कि साक्षात महादेव भी वहां पर पहुंचे हैं। ये कथा गर्ग संहिता में वर्णन है। तो वहां पर कथा आती है कि ये कथा कैसे वर्णन है कि मिथिलाधिपति बहुलाश्व जो है वो देवऋषि नारद के निकट गोवर्धन याग के विषय में प्रश्न करते हैं। तो नारद जी कथा सुना रहे हैं नंदादि गोपों के इंद्रयाग का आयोजन, कैसे नंद बाबा ने इंद्रयाग का आयोजन किया, और कृष्ण के गोवर्धन गाय के विषय में कर्तव्य था। कृष्ण ने कैसे बताया कि गोवर्धन की पूजा करनी है, गायों के प्रति क्या कर्तव्य है हमारा, और विविध युक्ति तर्कों का वर्णन कर अंत में कहा है मिथिलेश्वर गोपराज नंद और सुनंद आदि ब्रज के विज्ञ गोपगण नंद नंदन के युक्तिपूर्ण वचनों को श्रवण कर अतिशय विस्मित हुए एवं विविध उपकरणों को संग्रह कर गोवर्धन याग करने में प्रवृत्त हुए। मतलब सब लोग गोवर्धन यज्ञ करने आ गए। और उस समय कहते गर्गाचार्य जी को साथ में लेकर कृष्ण बलराम को लेकर के हाथी, बड़ा ऊंचे हाथी की पीठ पर बैठकर गोवर्धन पर्वत की ओर चल दिए। साथ साथ उनके धेनुपाल, उपानंद आदि जो नंद बाबा के भाई हैं, वृषभानु जी राधा जी के पिताजी, चंद्रभानु उनके भाई हैं, राधा जी के चाचा जी ताऊ जी होंगे, आदि जितने भी वर्ग, आत्मीय वर्ग थे, सारी सामग्री लेकर के पुत्र परिवार सहित सारे विद फैमिली गोवर्धन तट पर आ गए हैं। बालक, युवा, बूढ़े, वृद्ध, प्रौढ़ सारे ब्रजवासी आत्म विस्मृत होकर के पीताम्बर, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके, मोर पुच्छ शोभित पगड़ी, गुंजामाला, वनमाला आदि से शोभित होकर के, नई नई लाठियां हाथ में लेकर के गोवर्धन पर्वत के निकट उपस्थित हुए। और कहते हैं यहाँ गोवर्धन याग के जो आनंद की सीमा, जो ब्रजवासियों के आनंद की कोई सीमा ही नहीं थी गोवर्धन याग के समय। बहुत ही आनंदित हैं ब्रजवासी। यहाँ तक कि कैलाशपति गंगाधर महादेव भी, ये कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं, मेरे मुख से नए गोवर्धन याग की बात सुनकर के परमानंद में डूब गए। नारद जी कह रहे हैं जब शंकर जी ने सुना कैलाश पर्वत पर बैठे हुए कि गोवर्धन में कृष्ण जो है गोवर्धन पूजा का आरंभ करवा दिया कृष्ण ने, तो महादेव जी से भी रहा नहीं गया, वो भी आनंद में डूब गए और अपनी जटाओं को बांध लिया। नरकपाल अस्थिमाला धारण करके, भस्म लिप्त होकर के, भुजंगमाला से शोभित होकर के, शरीर पर धतूरा, भांग, विषपान में मत्त होकर के, बाएं भाग में पर्वत राज नंदिनी पार्वती को लेकर नंदी बैल पर बैठ करके प्रमथ गणों के साथ अपने गण जो है नंदी आदि सारे गण जो हैं शंकर जी के, सबको लेकर के गोवर्धन मंडल में आकर उपस्थित हुए। कहाँ पर? रुद्रकुंड पे, जहाँ पर हमने दर्शन किया था। वहीं से मुखारविंद का दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, सिद्धेश्वर, योगेश्वर, हंस, परमहंसगण सभी गोवर्धन याग का समाचार सुजान करके परमानंद में भर करके गोवर्धन के निकट उपस्थित हुए हैं। अब कहते हैं कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा अर्थात पहली तिथि को दीपावली के अगले दिन गोवर्धन तट पे कृष्ण द्वारा प्रवर्तित गोवर्धन याग का शुभारंभ हुआ। सैकड़ों वेदज्ञ ब्राह्मणों ने मिलकर सामगान, कुछ ब्राह्मणों ने पुरुष सूक्त आदि स्तुति पाठ और कुछ ने अग्नि स्थापन करी, फिर आहुति प्रदान कर रहे थे, और कुछ चारुस्थली में जाकर चरु पका रहे थे, और ऐसे होम कुंड में कहते कुछ क्या कर रहे थे, अन्य अन्य कर्मों का आयोजन कर रहे थे, जैसे पत्ते बनाने पड़ते हैं, बंदर मार बजाने जाते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं, और कुछ सारे यज्ञानुष्ठान का दर्शन कर रहे थे। तो कहते अन्न अनेक प्रकार की, पूरा गोवर्धन याग का सिस्टम बताया गया गर्ग संहिता में, क्या क्या आया था। बहुत प्रकार के राशि राशि अन्न आए हैं, बहुत सारे व्यंजन, पुआ, पकवान, ये बताया जा रहा है किस प्रकार से उत्साह के साथ हमें अपने घरों में भी गोवर्धन पूजा करनी चाहिए मिलजुल करके। आप जो भक्त सब कथा सुन रहे हो, सबको जरूर दीपावली के अगले दिन या तो वृंदावन आ जाओ गोवर्धन में जहाँ पर हमारी पूजा होती है, नहीं तो अपने ही घरों में इकट्ठे मिलकर के सब लोग किया करो।
गोवर्धन पूजा करने पर, गोवर्धन जी को भोग लगाने पर गोबर के गोवर्धन बनाओ बढ़िया सुंदर से, और उनको जो है आप ये सारे भोग अर्पित करके उस दिन कीर्तन करो, कथा करो, जरूर करना चाहिए उत्सव। और कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती, इतनी भक्ति बढ़ती है गोवर्धन से अगर भक्ति मांगो उस समय, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए संगरूर में तो हमारे भक्त लोग करते हैं ये सारे जितने भी त्यौहार हैं ठाकुर जी के, सारे ही त्यौहार अक्सर प्राय मनाए ही जाते हैं वहाँ पर। तो सभी भक्तों को करना चाहिए गोवर्धन पूजा। जहाँ बताया गया है कि सब लोग अन्न व्यंजन, पुआ पकवान, खांड लड्डू, पकोड़े, ढेर के ढेर दही, दूध, घी, खीर, बड़े बड़े पात्र, दान देने के लिए धान और तिल के पर्वत शोभा पाने लगे। और ब्रजवासी जो है आनंद से आत्मविस्मृत होकर के कोई यज्ञ का दर्शन कर रहा है, कोई अतिथियों का सम्मान कर रहा है, कोई समागत जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं उनकी अवभक्त कर रहा है। इस तरह से कहते ये कृष्ण ने ही ये सारा उपदेश दिया था कैसे कैसे करना है, और कृष्ण की आज्ञा के अनुसार इस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। अब आगे फिर गर्ग संहिता में बता रहे हैं पहले क्या किया। सबसे पहले यह तरीका बताया है, इसको भी सीख लेना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। जो गोवर्धन पर्वत की तटभूमि को गोबर के द्वारा लेपन करना चाहिए। उसके बाद यज्ञ सामग्री को स्थापित करना चाहिए और भक्ति युक्त जितेंद्रिय होकर के सहस्र शीर्षा मंत्र से गंगा और यमुना के जल द्वारा गोवर्धन पर्वत को स्नान कराओ। उसके पश्चात पंचामृत में स्नान कराकर गंध पुष्प प्रदान करके यमुना जल में स्नान कराओ गोवर्धन जी को, जो गिरिराज जी की शिला का जहाँ अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद दिव्य वस्त्र, नैवेद्य और सर्वोत्तम आसन, माला और अलंकार प्रदान करके उत्तम दीपमाला प्रदान करो, अर्थात आरती करो। उसके पश्चात प्रणाम करो और हाथ जोड़ करके प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, हे गोवर्धन तुम पूर्ण ब्रह्म के छत्र हो, अर्थात भगवान ने उनको उंगली पे धारण किया तो छत्र बन गए भगवान के, और गोकुल के मुकुट स्वरूप हो, वृंदावन तुम्हारी गोद में अवस्थित है, अतः तुम्हें नमस्कार है। इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। इसका मंत्र भी दिया हुआ है कैसे बोलना है इस मंत्र को। सहस्र शीर्षा मंत्र आद्रे स्नाम चकारेत गंगा जलेन यमुना जलेन अपी, सारा पूरा मंत्र दिए हुए हैं कैसे कैसे बोलना है। उसके बाद पुष्पांजलि प्रदान करके नीराजन करना चाहिए, अर्थात पंखा करना चाहिए। फिर घंटा, कांसर, मृदंग आदि द्वारा क्या करना चाहिए, मंत्रों को पाठ करके खील फेंकते हैं ना, खील जो दूध जिसको बोलते हैं वो क्या पोहे जैसा होता है जो, क्या खीली बोलते हैं ना, खीली बोलते हैं उसको, तो खील की वर्षा करनी चाहिए, खील। तत्पश्चात श्रद्धा के साथ गोवर्धन पर्वत के सामने पंच पंक्ति समन्वित अन्नकूट स्थापित करने चाहिए, 5 लाइन बना करके 64 प्रकार के पात्र स्थापित करके उसके तुलसी दल और गंगा जल से यमुना जल से पूर्ण करें। उसके बाद 56 प्रकार का उत्तम भोग श्रद्धापूर्वक गोवर्धन पर्वत को समर्पण करो। फिर गंध पुष्प द्वारा अग्नि, ब्राह्मण, गाय और देवताओं की पूजा करके ब्राह्मणों को सुगंधित सुमिष्टि भोजन कराना चाहिए पहले। उसके अतिरिक्त समस्त लोग जितने आए हैं सबको भोजन कराना चाहिए, यहाँ तक कि चंडाल और पाप योनियों को भी अच्छे प्रकार से भोजन कराना चाहिए। इस तरह से कहते हैं गर्ग संहिता में गोवर्धन याग की जो विधि देखी जाती है उससे प्रतीत होता है कि कृष्ण ने केवल मात्र ब्रजवासियों के लिए ही गोवर्धन याग नहीं बताया, सारे जगतवासियों को आदेश दिया है, सारे ही जगतवासियों को आदेश दिया है कि कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा में सभी लोग भक्त श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन की पूजा अर्चना करेंगे। तो सबको ही गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, उससे सबका परम कल्याण होगा, परम कल्याण। इतनी महिमा है गोवर्धन पूजा की। ये जो हम कथा सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास में, इसकी इतनी महिमा बताई गई है। गोवर्धन की कथा सुनो अगर पुरुषोत्तम में, क्योंकि ये स्वयं ठाकुर जी ने अपना ही स्वरूप दिया है, साक्षात है गोवर्धन पर्वत कृष्ण के रूप में, और एक रूप में हरिदास वरया भी है और कृष्ण भी है। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन मिल नहीं सकता कि भक्त भी है भगवान भी है। तो इसीलिए जिनके लिए गोवर्धन तट पे जाकर गोवर्धन पूजा करना संभव नहीं है, उनके लिए क्या करना चाहिए, गोवर्धन की पूजा के विषय में बताया गया है गर्ग संहिता में कि कृष्ण ने नंद महाराज गोपों को क्या कहा, उपदेश देकर के अंत में कहा, जहाँ गोवर्धन नहीं है, जिनके लिए गोवर्धन में जाना संभव नहीं है, बहुत दूर रहते हैं, दीपावली के अगले दिन आना आसान नहीं होता, उनके लिए कहते हैं मैं पूजा की विधि को कहता हूँ, उसको श्रवण करो। जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोबर द्वारा गोवर्धन गिरी का स्वरूप बना करके उसको विविध पुष्पलताओं और तृण आदि द्वारा शोभित करो, घास इत्यादि लगा करके बड़ा सुंदर सा गोवर्धन बनाओ। जैसे आपको इस बार याद होगा जो संगरूर में कथा हुई थी, तो हमारे प्रभु जी ने कितना सुंदर गिरिराज जी बनाए थे, सारे कुंड बनाए थे, परिक्रमा मार्ग बनाया था। हमारे श्यामानंद प्रभु जी, हृदय हर्ष प्रभु जी ने मिलके बहुत ही सुंदर गिरिराज जी की परिक्रमा सब कुछ बनाया था, बड़ा सुंदर। तो इसी प्रकार बनाना चाहिए। और कहते फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति गिरिराज जी की शिला की कहते पूजा करता है, वैसे फिर उसके बाद उसको भोग जो सारी विधि बनाई है पूजा की वैसी पूजा करनी चाहिए।
और फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके सबको भोजन कराना चाहिए, वैष्णव को भोजन कराना चाहिए और जितने भी लोग आए सबको भोजन कराना चाहिए। तो बता रहे हैं जो व्यक्ति गिरिराज जी की शिला की पूजा करता है वह जैसे जल में कमल का पत्ता किसी भी पाप जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार वो व्यक्ति भी इस संसार में रहते हुए कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। ये संसार कैसा है, ये मृत्यु में संसार है, यहाँ पर कोई ना कोई दोष हो ही जाता है हमसे। कोयले की खान में जाओगे तो कालस लगी जाती है, लेकिन ये ऐसा है, यहाँ पर कहते हैं गोवर्धन की पूजा करने वाले को कोई भी पाप लिप्त नहीं होता। वो व्यक्ति, जो महाभान व्यक्ति गोवर्धन शिला की पूजा करता है उसको 7 दीपों वाली पृथ्वी में सारे तीर्थों में अवगाहन करने का फल मिलता है। बताओ हम लोग कहाँ जा सकते हैं? 7 दीपों की पृथ्वी में कितने तीर्थ होंगे? कभी हो ही नहीं सकता कि हम सारे तीर्थ कर लें, लेकिन एकमात्र गोवर्धन की पूजा करने से सप्तदीपा पृथ्वी की पूजा हो जाती है, जितने तीर्थ है सबकी पूजा हो जाती है। जो व्यक्ति प्रत्येक वर्ष गिरिराज गोवर्धन की महापूजा करता है वह इहलोक में स्वर्ग सुख भोग करता है, सारे सुखों को भोग करता है। और पहले तो यहाँ इस लोक में भी हम लोग सुखी तो चाहते हैं लेकिन मिलता नहीं है, बोले इस लोक में तो सुख प्राप्त करेगा ही और देह त्याग करने के बाद संसार बंधन से भी मुक्ति लाभ करेगा, मतलब बाद में भी फायदा, ठाकुर जी का धाम और इस लोक में भी सुख मिलेंगे सारे। कितनी बड़ी बात है। तो गोवर्धन गौड़ीय वैष्णव स्मृति के श्री गोवर्धन पूजा में श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ में गोवर्धन पूजा के विषय में बहुत सारी कथाएं लिखी हुई हैं। वहां पर लिखा है गोवर्धन पर्वत श्री कृष्णदास वर्य हैं, हरिदास वर्य भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वैष्णवगण कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा के दिन यथाविधि गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, ऐसा वहां पर आदेश दिया गया है। मथुरा मंडल के बाहर अगर कोई व्यक्ति अन्यत्र रहता है, वहां हरि भक्ति विलास में वर्णन है, तो उसको गोबर के द्वारा महास्थूल बड़े आकार के गोवर्धन पर्वत का निर्माण कर यथाविधि पूजा करनी चाहिए। जो मथुरा मंडल में निवास करते हैं अर्थात आसपास रहते हैं, दिल्ली से लोग आ जाते हैं जैसे, वो गोवर्धन के तट में आकर के पूजा करेंगे और साक्षात गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करेंगे। गोवर्धन की पूजा और प्रदक्षिणा करने पर विष्णु लोक में गति होती है एवं उनके निकट वास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कितनी महिमा, कितनी बड़ी फलश्रुति यहाँ पर बताई गई है। इसलिए सबको ही गिरिराज गोवर्धन की पूजा दीपावली के अगले दिन या तो अपने घरों में यहाँ पर आकर तलहटी में करनी ही चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, शंकरानंद सरस्वती नाम के एक वैष्णव सन्यासी ने वृंदावन से एक खंड गोवर्धन शिला और एक गुंजा माला ला करके महाप्रभु जी को दी थी और महाप्रभु जी परम आदर के साथ वो गुंजा माला गले में धारण करते थे और प्रेमावेश में गोवर्धन शिला को लेकर के बहुत प्रेम से व्यवहार करते थे और अपने अश्रुओं से ही स्नान कराते थे गोवर्धन जी को। महाप्रभु ने स्वयं गिरिराज जी की पूजा की है। अंत में वह शिला महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को दे दी थी। श्री महाप्रभु जी ने इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जी को गोवर्धन शिला प्रदान करी और रघुनाथ दास स्वामी जी भी महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार उस शिला को कृष्ण के बराबर ही जानते थे, कृष्ण के रूप में ही सेवा करते थे। इसलिए आज भी गौड़ीय वैष्णव समाज में बहुत से व्यक्ति कृष्ण जान करके ही गोवर्धन की पूजा करते हैं, इसीलिए हम गोवर्धन के ऊपर चढ़ते भी नहीं है। ब्रजमंडल की सभी वस्तुएं चिन्मय हैं, कृष्ण के स्वरूप हैं, अतः श्री कृष्ण का स्वरूप जानकर श्री गोवर्धन पूजा करने में कोई भी दोष नहीं है, यहाँ पर यह बताया गया है। आगे बता रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णव स्मृति हरि भक्ति विलास में कृष्ण बुद्धि से गोवर्धन की पूजा करने की व्यवस्था नहीं कही गई। हरिदासों में श्रेष्ठ कह करके, मतलब भक्तों में श्रेष्ठ है भगवान के, ऐसा कह करके ही गोवर्धन की पूजा कहा गया है करने को। तो इस तरह से कहते बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, गोवर्धन की शिलाखंड को स्थानांतरित करते हैं, यह कभी नहीं करना चाहिए। कहते गिरिराज जी मर्यादा में स्थापित हैं, कोई भी भक्त अगर नहीं है व्यक्ति, उसके अतिरिक्त किसी को अधिकार नहीं है गिरिराज जी की एक शिला को उठा करके कहीं और ले जाए या कहीं और स्थापित कर दे, इससे सर्वनाश हो जाता है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ब्रज से कोई भी वस्तु लेकर के जानी नहीं चाहिए। एकमात्र गोकुल से हम लोग मिट्टी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर ठाकुर जी ने मिट्टी का भोग लगाया है, वो प्रसादी हो गई। इसके बिना गिरिराज गोवर्धन से कई लोग यहाँ से पौधे ले जाते हैं तुलसी के, हम तुलसी अपने घर में लगाएंगे जाके, वृंदावन की तुलसी, ये सब फालतू बातें हैं। यहाँ पर कोई वस्तु आना चाहती है, ब्रज में आकर वास करना चाहती है, पता नहीं वो कौन सा संत होगा जिसने तुलसी बन करके जन्म लिया है कि मैं ब्रज में वास करूंगा, और हमने अपने काम से उसका ब्रजवास छुड़वा दिया। इसीलिए कोई भी चीज, सिर्फ प्रसाद हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं, जैसे पेड़े लेके जाते हैं लोग या कोई प्रसाद लेके जाते हैं ठाकुर जी को भोग लगा के, वैसे कोई भी वस्तु इस तरह से नहीं लेके जानी चाहिए जैसे लोग पौधे ले जाते हैं या गिरिराज जी की शिला उठा के ले जाते हैं, इससे महानाश हो जाता है। तो यहाँ पर ही बताया गया है। आगे कथा है, थोड़ी सी रह गई है, सुन लेते हैं। कहते ब्रजवासियों ने क्या किया, आनंद से बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके सारे बालकों, स्त्रियों और बूढ़ों को बैलगाड़ी में बिठा दिया
और परमानंद से कृष्ण गुणगान करते हुए गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की है। अब जब करने लगे गोवर्धन की प्रदक्षिणा तो सारे ब्राह्मण परमानंद में सबको आशीर्वाद देने लगे और गोप रमणियां भी प्रेम विगलित नेत्रों से और प्रेम रुद्ध कंठ से कृष्ण गुणगान करने लगी। इस प्रकार कहते हैं ये सारा बहुत बड़ा महासमारोह के रूप में कृष्ण द्वारा प्रवर्तित गोवर्धन याग का अनुष्ठान हुआ है। कहते पहले पहले वर्षों में भी इंद्रयाग करते थे, सबको बड़ा चाव होता था, लेकिन इतना आनंद, इतना लोक समागम, इतनी श्रृंखला के साथ सारे कार्य संपन्न नहीं होते थे। क्योंकि कहते ये जो अभी इसीलिए हुआ है क्योंकि ये कृष्ण द्वारा प्रवर्तित है, कृष्ण ने आज्ञा दी है, इसीलिए इतना सुंदर ये उत्सव मनाया गया। पूर्व वर्षों में इंद्रयाग के अनुष्ठान में कहते क्या करते थे, गोप जो है सारे बहुत सारे नैवेद्य बनाते थे, समर्पण करते थे, लेकिन इंद्र कभी भी उनको प्रत्यक्ष होकर के ग्रहण नहीं करते थे, या फिर कोई उनको ग्रहण करते भी थे तो कोई उनको देख नहीं पाता था। लेकिन यहाँ गोवर्धन में जितना भी नैवेद्य ब्रजवासी ने अर्पित किया, गोवर्धन ने प्रत्यक्ष रूप में ग्रहण किया और सभी ने उस विशाल मूर्ति को देखा अपने नयनों से। तो यहाँ पर कहते हैं गर्ग ऋषि, भागुरी ऋषि, जितने वेदज्ञ ब्राह्मण थे, जब उन्होंने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी आरंभ की तब गोवर्धन पर्वत ने अपने बहुत सुंदर स्वरूप को प्रकाशित किया है। और वहां पर सबने देखा है कि गिरिराज पर्वत में तो बहुत सारे रत्न हैं। आपको पता है गिरिराज पर्वत में आज भी वो पारसमणि है। एक चरवाहा था, उसकी बकरियां चर रही थी, तो बकरी के गले में घंटी थी, तो बकरियां तो कहीं भी भाग जाती हैं, तो गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा में वो बकरियां ऊपर चढ़ गई गिरिराज जी की शिला के, तो चढ़ के ऊपर बाद दोबारा नीचे आए पुछरी के पास उतर के, तो एक जो बकरी थी उसके गले की घंटी सोने की हो गई थी। अब लेकिन वो पारसमणि कहाँ स्पर्श करी उसको, बकरी को कहाँ उसने घास खाया लगा करके नीचे मुंह को, ये पता नहीं है। तो गिरिराज जी में तो असंख्य रत्न शिलाएं हैं, बहुत कुछ है। तो यहाँ पर कहते हैं गोवर्धन पर्वत की जब पूजा की है तो गोवर्धन ने सारा कुछ प्रकट कर दिया था। वो सारे रत्नों के समूह उपहारों सहित सब देख रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। इस प्रकार कृष्ण ने अपने भक्त श्रेष्ठ गोवर्धन की पूजा का प्रवर्तन करके विविध रहस्यों को प्रकट किया है संसार के सामने। और कहते हैं परमार्थ के विचार में अगर देखा जाए, परमार्थ क्या विचार है, परमार्थ के हिसाब से अभी तक तो हम जागतिक लाभ की बात ही कर रहे हैं, भैया धन की कमी नहीं होती, अन्न की कमी नहीं होती। तो कहते सर्व पूज्य सर्व आराध्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोपराज नंद के पुत्र हैं और सभी ब्रजवासी गोपों के पुत्र तुल्य स्नेहास्पद हैं। वे लोग नित्य सिद्ध प्रेम स्वभाव के कारण कृष्ण की सेवा करते हैं। सारे ब्रजवासी क्या हैं, वो कृष्ण के परिकर हैं, वो साधारण थोड़ी हैं कोई ऐसी लोग। तो वो नित्य सिद्ध प्रेम के कारण कृष्ण की सेवा करते हैं, अर्थात कृष्ण के प्रति उनका क्या है, वात्सल्य भाव है। इसीलिए उनको पृथक रूप से किसी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु ब्रजवासी जो हैं वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, अतः वो कृष्ण के कल्याण के लिए इंद्र की पूजा करते हैं, सारे देवताओं की पूजा करते हैं ब्रजवासी, लेकिन उद्देश्य क्या है, कृष्ण सुखी रहे। तो यहाँ पर इनकी पूजा में दोष नहीं है देखा जाए, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं। लेकिन कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने कहा भी चाहे ब्रजवासी तो करते हैं लेकिन इंद्र को तो नहीं पूजा ग्रहण करनी चाहिए। और इंद्र को गर्व भी बहुत हो गया था, गर्वान्वित हो गया था, इसीलिए उसके गर्व का खंडन करने के लिए कृष्ण ने निरीश्वर कर्मवाद और संख्या मत का प्रदर्शन किया है। श्रीधर गोस्वामी जी ने इसकी टीका में कहा है कि यह मत हमारे संतों द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं है, यह तो सिर्फ मात्र जो है कृष्ण ने उनकी पूजा बंद कराने के लिए किया था इंद्र की। कर्म संस्कार सत्वादि गुण ही जीव के कर्म के प्रवृत्ति के हेतु है, ईश्वर भी कर्म के अधीन है, ये मत हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है। ईश्वर कर्म के अधीन नहीं है, कर्म ईश्वर के अधीन है। कर्म तो जड़ है, ईश्वर चिन्ह में है, इसीलिए कभी भी कर्मवाद थ्योरी का हम आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे। अतएव कहते यहाँ पर कृष्ण की बातों में आकर सबने बंद कर दी, क्योंकि युक्ति जो थी वो देनी पड़ी कृष्ण को इंद्रिया खंडन करने के लिए। तो वेद मार्ग के अनुसार सद व्यक्तियों के लिए यह विधि, कोई कहे भी कृष्ण ने कहा था कर्म का परिवर्तन कृष्ण ने किया है, कर्म करो, कर्म पे ध्यान दो, तो हम भी ऐसी करेंगे, तो यहाँ पर ये कृष्ण का उपदेश हम पर लागू नहीं होगा। अगर हम ये टीका ना पढ़े, कोई सिंपल भागवतम पढ़े तो उसका मत ही खराब हो सकती है। यहाँ पर बुझाने का उद्देश्य ये है, अगर हम ये सारी टीकाएं ना पढ़े, श्रीधर गोस्वामी पाद जी की, जीव गोस्वामी पाद जी की, विष्णु चक्रवर्ती पाद जी का विचार ना देखें, तो हमको ये लगेगा कि भाई कृष्ण स्वयं तो कह रहे हैं कृषि की पूजा करो जिससे खाना मिलता है, इसमें कोई कर्म वो इंद्र क्या कर लेगा, क्यों देवताओं के पीछे पड़े हो। तो इस तरह से हमें भी यही लगेगा। तो यहाँ पर आचार्यों ने बता दिया भैया ये तो तात्कालिक था, बस इसको ग्रहण नहीं करना मत को हमें। तो इस प्रकार से ये 24वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। कल से हम 25वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा